आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आज का जो हमारा वचन है वो उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा और हमारी परिस्थिति अभी भी ख़राब है, और बहुत सारी ऐसी बातें कि जो अपनी अभिलाषाओं में पड़े और उनको लगता है कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका उसका प्रतिफल हमें नहीं मिल रहा। तो आज का जो वचन है उन्हीं के लिए है। परमेश्वर आज उनके जीवन में उस आनंद को देने जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसके 9 वचन से लेकर 11 वचन तक को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। तो 9वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और तेरे पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसे उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि यहोवा की भलाई तेरे लिए आज परमेश्वर आपके जीवन में उस भलाई को करना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि तेरे सब कामों में, आप किसी भी प्रकार का काम क्यों नहीं करते हैं, अगर आप काम करते हैं और आपको लग रहा है कि हमारे काम पर आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, तो परमेश्वर आज से आपके काम पर आपके आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपके सब बरकतों से परमेश्वर आज आपको भरने जा रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो तेरे काम है उस पर, तेरी संतान पर, तेरे पशुओं के बच्चों पर, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और तेरी भूमि की उपज पर मैं क्या करूँगा, बढ़ती रहूँगा, बढ़ता कराऊँगा। कैसे? जो भूमि की उपज का मतलब है, अगर मान लो आप खेती कर रहे हो, भूमि की उपज कर रहे हो, परमेश्वर उसमें भी आपकी बढ़ोतरी करेगा। आपके जो पशु हैं उनके बच्चों को, आपकी खुद की संतान को और आपके कामों पर परमेश्वर आज आशीष देने जा रहा है। उसके लिए आप परमेश्वर के वचनों पे बने रहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए कि प्रभु ये आशीष हमें कब देगा। और परमेश्वर की वाचा आपसे क्या है कि जिस तरह से मैंने तेरे पूर्वजों को उस आनंद से, उस आशीष से भरा, उसी तरीके से आपका जीवन भी होने वाला है। इसी तरीके से भाई और बहनों, देखिए 10वें वचन में क्या लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस पुस्तक में लिखी है और माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन सारे प्राण से फिरेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कि क्योंकि तू परमेश्वर यहोवा की सुनकर और उसकी आज्ञाओं को मानकर, और साथ में क्या लिखा है, उसकी विधियों को जो इस पुस्तक में लिखी है। हालेलुया, इस पुस्तक का मतलब है जो ये पवित्र शास्त्र हमें मिला है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जो विधियाँ, जो बातें, जो आज्ञा इस पुस्तक में लिखी है, जब आप उसको मानोगे, उस पर चलोगे, तब परमेश्वर क्या कहता है कि ये सारी विधियाँ जो लिखी है माना करेगा। और आप परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन सारे प्राण और सारी मनसा से जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखोगे, तब जो भी आपकी घटती है, परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में कि जो भी तू काम करता है, जो भी तेरे बच्चे हैं, जो भी तेरे पशु हैं, जो भी तेरी खेती की उपज है, उन सब पे मैं क्या करूँगा, आशीष दूंगा, तुझे आनंद दूंगा, वो आनंद जिसके आप हकदार हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है। इसी तरीके से और क्या लिखा है कि अपने सारे मन और सारे प्राण। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ हम परमेश्वर की व्यवस्था पे चलेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से मान ही नहीं रहे, हम सोच ही नहीं रहे कि हाँ कब करेंगे, कल कर लेंगे, सोचेंगे नहीं। जब आप पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होगे, तब परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। परमेश्वर का वचन 11 में लिखा है, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वह ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना दूर है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो बातें मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, जो बातें मैं तुझे सुनाता हूँ, वो अनोखी नहीं है और ना तुझसे दूर है। अनोखी का मतलब है जो परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तो झूठ ना बोलना। ये सारी बातें अनोखी नहीं है, ये वो वाली बात है जो हर कोई सिखाता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। और परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि ये बातें तुझसे दूर भी नहीं है। परमेश्वर का शास्त्र है
जब आप पढ़ोगे, इसके करीब आओगे, ये सारी बातें आपसे दूर नहीं है। ये हम अपने जीवन में दिन रात हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि ये सारी बातें ना अनोखी है, ना आपसे दूर हैं। उसके लिए आपको परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, और परमेश्वर जो चाहता है आपको वो करना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपके कामों में, आपके बच्चों पर, आपके पशुओं पर, आपके पूरे जीवन की छोटी से लेके बड़ी बातों में सब में आपको आशीष देगा, बरकत देगा। आपके बंद रुके हुए काम भी देखना परमेश्वर के नाम से बनते जाएंगे। लेकिन उसके लिए परमेश्वर की व्यवस्था को मानिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे आपको। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।